आज के लेक्चर में मैं आपको प्राचीन मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र सुमेर के नगरों एवं नगरीय सभ्यता की जानकारी दूंगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तथा ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार मेसोपोटामिया में नगरीय सभ्यता का प्रारंभ सर्वप्रथम सुमेर क्षेत्र में ही हुआ था तथा यहाँ विश्व के प्राचीनतम ओल्डेस्ट नगरीय केंद्र स्थापित हुए थे। मैप में आप दक्षिणी मेसोपोटामिया का प्राचीन सुमेर क्षेत्र देख सकते हैं। साथ ही इनसेट मैप में वेस्टर्न एशिया में मेसोपोटामिया व प्राचीन सुमेर क्षेत्र की रिलेटिव लोकेशन भी देखी जा सकती है। मेसोपोटामिया का प्राचीन सुमेर क्षेत्र दक्षिण में पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से लेकर उत्तर में दजला व फरात नदियों, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स के मिडिल कोर्स मध्यवर्ती क्षेत्र तक विस्तृत था। प्राचीन सुमेर क्षेत्र के नगरों के अध्ययन से पूर्व विश्व की विभिन्न प्राचीनकालीन नगरीय सभ्यताओं में स्थापित एवं विकसित हुए नगरों के बारे में कुछ बातें समझ लें। ऐसा नहीं है कि प्राचीनकालीन नगर स्थापित होने के बाद लगातार एक सी स्थिति में रहे। अधिकांश प्राचीन नगरों का स्थापित होने के बाद कई बार अंत हुआ या उनके महत्व में कमी आई तथा कई बार इनका महत्व एवं वैभव पुनः स्थापित भी हुआ। अर्थात अधिकांश प्राचीनकालीन नगरों का अस्तित्व उतार चढ़ाव भरा रहा है। कुछ नगर ऐसे भी रहे जिनका जितना तेजी से उत्थान एवं विकास हुआ उतनी ही तेजी से पतन फॉल भी हुआ। कुछ प्राचीनकालीन नगरों का प्रभाव एवं महत्व हजारों वर्ष तक रहा तो कुछ नगरों की प्रसिद्धि कम समय के लिए रही। कुछ नगर विशेषकर राजधानी नगरों कैपिटल सिटीज़ की टाउन प्लानिंग बहुत उन्नत एडवांस रही। इनमें मॉन्यूमेंटल रिलीजियस प्लेसेस, भव्य धार्मिक स्थलों, पैलेशल स्ट्रक्चर्स, सत्ता वर्ग व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के महलनुमा निवास स्थान तथा अन्य आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट महत्वपूर्ण रहे। मेसोपोटामिया का मध्य व दक्षिणी क्षेत्र हालांकि उच्च ताप व निम्न वर्षा का अर्धशुष्क सेमी एरिड रीजन है, परंतु दजला व फरात नदियों, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान एलुवियल प्लेन होने के कारण अत्यंत उपजाऊ भी है। यहाँ विकसित नहरों के व्यवस्थित एवं विस्तृत जाल से एक बड़े क्षेत्र में बहुतायत से कृषि उत्पादन एवं पशुपालन किया जाना संभव हुआ, जो बहुत बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट कर सकता था। मेसोपोटामिया में गेहूँ, जौ, बार्ले, विभिन्न दालों,
का उत्पादन होता था। साथ ही भेड़ बकरी तथा दुधारू पशुओं का पालन भी होता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया में खजूर उत्पादन, डेट पाम, रीड प्रोडक्शन व मत्स्य पालन, फिशिंग भी होती थी। उत्तरी मेसोपोटामिया में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित रेन फेड थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेरेन, जटिल स्थलाकृतिक स्वरूप में नहरों का निर्माण आसान नहीं था। यहाँ पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। यहाँ के पहाड़ी व पर्वतपदीय क्षेत्रों फुटहिल रीजन्स में भेड़ बकरी पालन होता था, जिससे वूल तथा लेदर प्राप्त होता था। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी उत्पादन भी महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि यहाँ विलो, ओक, पॉपुलर ट्रीज बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तरी मेसोपोटामिया के पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की धातुएं, लाइमस्टोन, कई मूल्यवान पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स तथा मूल्यवान धातुएं, प्रेशियस मेटल्स का भी उत्पादन होता था। यहाँ उत्पादित ये धातुएं एवं पत्थर मध्य व दक्षिणी मेसोपोटामिया की विभिन्न वर्कशॉप्स में प्रोसेस की जाती थी, जिससे कई प्रकार के स्टोन और मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया में धातु क्रिया, मेटलर्जी तथा कई प्रकार की आर्टिस्टिक टेक्निक्स, स्टोन कार्विंग आदि विकसित थी, जिससे मेसोपोटामिया में विभिन्न कलात्मक वस्तुएं जैसे क्ले पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों, टेक्सटाइल तथा कई प्रकार के लग्जरी आइटम्स जैसे ज्वेलरी का उत्पादन होता था। मध्य व दक्षिणी मेसोपोटामिया में नदियाँ व नहरें सिंचाई के साथ कृषि उत्पादों तथा विभिन्न वस्तुओं के परिवहन व मानवीय आवागमन के लिए भी प्रयुक्त होती थी। प्राचीन मेसोपोटामिया पूर्वी दिशा में स्थित ईरान की इलाम सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता, पश्चिम में भूमध्य सागरीय सभ्यताओं व दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट की नील नदी घाटी सभ्यता के मध्य क्रॉस रोड था, जिससे मेसोपोटामियंस तथा इन अन्य सभ्यता के लोगों के मध्य व्यापार होता था। व्यापार की वृद्धि के साथ मेसोपोटामिया के साम्राज्य विशाल व शक्तिशाली होते गए, जिससे यहाँ विभिन्न भव्य नगरों की स्थापना हुई। प्राचीन सुमेरियन सभ्यता में कार्यों का विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, सोशल हायरार्किकल क्लासेस और सोशल स्ट्रेटाज, सामाजिक वर्ग या सामाजिक स्तर, डीप एंड पावरफुल फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, धर्म के शक्तिशाली आधार विकसित होने से यहाँ नगरीय सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। प्राचीन सुमेरियन नगरों में ही सर्वप्रथम नहरों के व्यवस्थित जाल विकसित किए गए। पहिए व नाव का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल इनोवेशंस, प्रथम लिपि, स्क्रिप्ट जो कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहलाती है, का
आविष्कार, लिटरेचर राइटिंग, क्ले पॉटरी मेकिंग, विभिन्न कलात्मक वस्तुओं, मूर्तियों आदि का निर्माण किया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार नाप और तोल की तकनीक, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, रिकॉर्ड कीपिंग की शुरुआत भी प्राचीन सुमेरियंस द्वारा ही की गई थी। मैप में आप प्राचीन सुमेरियन नगरों की दक्षिणी मेसोपोटामिया में दजला व फरात नदियों, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स के किनारे स्थिति देख सकते हैं। प्रमुख प्राचीनकालीन सुमेरियन नगर हैं इरिडू, उर, उर्क, लगाश, निपुर, गिरसु, नीनासरारा, किश, इसिन, लारसा, सिपर, उमा आदि। प्राचीनकालीन सुमेरियन नगरों का विस्तार से अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।